बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक बार फिर हिकमत की दुनिया में मेरे तमाम यूट्यूब के फैमिली मेम्बरान को खुश आमदीद। आज हम जिस जड़ी बूटी के मतलब बात करेंगे उसको बोलते हैं इलायची सब्ज़। ये छोटी इलायची भी बोला जाता है और इसको अरब कंट्रीज़ में हेल अखज़र के नाम से जाना जाता है, सब्ज़ इलायची। इसके मतलब मज़ीद बात करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। सब्ज़ इलायची, ये छोटी इलायची, ये तकरीबन हमारे हर घर में दस्तयाब होती है और ये स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होती है और इसके इस्तेमाल से मज़ीद खाने को चार चांद लग जाते हैं। उसकी खुशबू में इजाफ़ा हो जाता है और उसके जायके में मज़ीद बेहतरी आ जाती है। ये गर्म मसालों में भी इस्तेमाल होती है और ये बहुत ही लजीज और खुशगवार इसका एक जायका होता है। बात करते हैं इसके मजाज की। इसका मजाज है गर्म खुशक दर्जा दोम में। इसकी जो खुराक है वो आधे माशे से लेकर एक माशा तक है। इसका जो मसले है वो तबाशीर है। अब बात करते हैं इसके फ़ायद के मतलब। इसके लातादाद और बेशुमार फ़ायद हैं। ये मुकव्वी मैदा है, मैदा को ताकत देती है, रियाह को तहलील करके जिस्म को हल्का फुल्का करती है और ये दिल को भी तक़वियत देती है। साथ में मैदे को तक़वियत देती है, मैदे को ताकत देती है और ये मुंह की बदबू को दूर करती है और पसीने की खुशबू को भी दूर करके एक बेहतरीन खुशगवार आपका मिजाज कर देती है। और ये दर्द सर के नुस्खों में भी इस्तेमाल होती है। मिर्गी के मराज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उल्टी मतली दिल का ख़राब होना उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ये मैदे के दर्द को तस्कीन देती है और इस हाल को रोकती है, मोशन को रोकती है। ये जिगर के लिए भी बाज़ नुस्ख़ा जात में इस्तेमाल होती है। ये तिब की पुरानी से पुरानी किताबों, हज़ार साल पुरानी किताबों में इसका ज़िक्र मिलता है और मिस्र के लोग इसको मुंह की बदबू दूर करने के लिए इस्तेमाल करते थे और ये अब भी इस्तेमाल हो रही है। ये मुंह के छाले, जो मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं या मुंह पक जाता है, ये उसके लिए भी एक लाजवाब चीज़ है। उसके लिए वीडियो के आखिर में आपके साथ एक नुस्खा शेयर कर दूंगा। इसको कारी लोग जो हिफ़्ज़ कर रहे हैं, जो कुरान मजीद की तलावत करते हैं, जो मस्जिदों में कारी हजरात हैं, वो अपनी आवाज़ बारीक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसे होता है कि इसके दानों को लेकर आप सुबह निहार मुंह में चूसें, उससे आपकी आवाज़ भी बारीक होती है, आपकी आवाज़ प्यारी हो जाती है और गला बैठने की सूरत में भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बात करते हैं अगर मुंह में छाले बन जाएं, बच्चों के या बड़ों के या औरतों मर्द किसी के भी, तो उसके लिए आपने करना ये है, इलायची के जो बीज हैं वो 10 ग्राम ले लेने हैं, तबाशीर 50 ग्राम लेनी है और 7 किलो 50 ग्राम लेना है। इन तीनों चीज़ों का आपने घर में ग्राइंडर में सफ़ूफ तैयार कर लेना है और चम्मच का चौथा हिस्सा, जो चाय वाला चम्मच होता है, चौथा हिस्सा बच्चों के लिए और पूरी चम्मच बड़ों के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके मुंह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसको निज़ाम हज़म के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए आपने करना कुछ ऐसे है, बाज़ार से सौंठ ख़रीद लेनी है, इलायची सब्ज़ उसके दाने ले लेने हैं और धनिया खुशक ले लेना है। इन तीनों चीज़ों का आपने बराबर वज़न बना लेना है और इसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद आपने चम्मच का जो चौथा हिस्सा है उसको आपने गर्म पानी के साथ ले लेना है। इंशाअल्लाह इस नुस्खे की वजह से आपके जिस्म में तमाम जो फाजल मवादे हैं वो खारिज हो जाएंगे, जिस्म से रेह खारिज होगी, निज़ाम हज़म बेहतर होगा, पेट में दर्द, पेट के तमाम अमराज इससे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो मतली कै दिल का ख़राब होना वो भी इसी नुस्खे से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यार की वजह से 250 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं और वो भी चंद दिनों में। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया एक बार फिर। फ़ी मानुल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।